हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में आगे का भाग। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बुआई तक पढ़ाया था, सही है। हमने फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप में बुआई तक पढ़ाया था आपको। फसल उत्पादन में क्रियाकलाप यानी फसल उत्पादन कैसे किया जाता है, उसमें हमने पहला आपको बताया था खेतों को तैयार करना, ठीक है। उसके बाद बताया था बीजों की तैयारी करना, उसके बाद आपको बताया था बुआई करना। अब देखिए, जब आप बो देंगे खेत के अंतर्गत अन्न के कण को, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बचेगा उसके लिए अब सिंचाई बचेगा कि सिंचाई कहते किसको, ठीक है। तो देखिए, सिंचाई का सिंपल सा परिभाषा है, ठीक है। खेतों में उपयोगी फसलों के लिए हम लिख सकते हैं इसको कि खेतों में उपयोगी फसलों के लिए समय समय पर पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। ठीक है। देखिए, समय समय पर देखिए, हमने आपको बताया कि खेतों में उपयोगी फसलों के लिए जो आप फसल बो देते हैं उसमें उपयोगी हो गया, क्योंकि उपयोग वाला ही ना फसल आप बोते हैं जी। अच्छा, कांट बोइएगा आप, नहीं ना बोइएगा। उपयोगी जो खाने लायक फसल है, यूज करने लायक फसल, उसको ना बोइएगा। तो खेतों में उपयोगी फसलों के लिए समय समय पर पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, कई तरीका है। आगे बात समझ में, कई तरीका है इसमें। देखिए, वर्षा से भी सिंचाई होता है, सही बात है, लेकिन वो तो आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात है बारिश कराना, तो वो तो प्राकृतिक पर निर्भर है जी कि वर्षा कब होगा नहीं होगा। लेकिन पूरा जानिए, पूरे भारतीय मानसून जो है ना, माने भारतीय कृषि जो है, कहिए मानसून मत कहिए, भारतीय जो कृषि है ना, वो वर्षा पर ही निर्भर करती है। अगर बढ़िया से बारिश हो जाए ना, तो भारत में हर जगह खेती आसानी से हो जाती है। और मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में, याद रखिएगा, जून के प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून आती है। और कैसे आती है? तो केरला राज्य की तरफ से, केरल राज्य है ना, केरल राज्य के तरफ से ये मानसून आती है, ठीक है ना, जून के प्रथम सप्ताह में। तो वर्षा तो होगा तो खेती होगा, और नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए अब हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं कि नहीं। अब देखिए, तो सिंचाई की व्यवस्था हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला मान लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप ही बता दीजिए। देखिए, नहर से सिंचाई होता है, बोलिए। तालाब से सिंचाई होता है, कुआं से, शराब में कुआं से सिंचाई होता है, बोलिए। और बता दीजिए। मोटर, हाँ, मोटर पंप से, मोटर पंप, हैंड पंप से भी। नहर है, तालाब है, कुआं है, मोटर पंप है। अब पुराने जमाने में रेहट से सिंचाई होता था, बैल उसको गोल गोल इनार में लगा देता, खींचता था, उससे भी सिंचाई की क्रिया होती थी। तो हमने आपको बताया खेतों में उपयोगी फसलों के लिए समय समय पर पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब ये सिंचाई के साधन हो गए नहर, तालाब, कुआं, मोटर पंप। वर्षा भी तो सिंचाई का साधन है, लेकिन वर्षा अपने आप अब होगा तब ना, आप तो नहीं ना करा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप कर सकते हैं ना। यहाँ से बोलिए,
चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया देखिए कि पुराने ज़माने में कैसे पानी से सिंचाई होता। देखो रेहट विधि था, ठीक है। एक आता था चेन पंप, चेन ऐसे चलता था कुआं में, ठीक है, और उस चेन के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता था, ठीक है। एक मोटो पंप था, ठीक है, क्या था, मोटो पंप, उसके द्वारा भी पानी को बाहर निकाला जाता था। लेकिन आधुनिक विधि में तो तुम देख रहे हो कि पंपिंग से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है, छिड़काव तंत्र से, यानी वही मोटो ऐसे पंप निकलता है ना, बोलो, अब पंप से पानी निकल के देख तो खेत में जाता है कि नहीं जाता है चारों तरफ, ठीक है। और एक है ड्रिप सिंचाई, देखो ड्रिप सिंचाई, ये जानते हो कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ ड्रिप सिंचाई किया जाता है। अब ड्रिप सिंचाई कहते किसको है? सिंचाई की वैसी व्यवस्था जिसमें पानी के बूंद बूंद का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई, ठीक है। अब इसमें देखो क्या किया है, तो मान लो इतना खेत है, नहीं बड़ा ऐसे ना, तो खेत है तो इसमें पंप को ऐसे बिछा दिया जाता है, ठीक है। पंप को ऐसे क्या किया जाता है, बिछा दिया जाता है, ठीक है, देखो ऐसे, और इसमें छेद कर दिया जाता है, इसमें छेद कर दिया जाता है, राइट है, देखो इसी छेद के माध्यम से पानी निकलता है, ठीक है ना। इसी पानी से क्या हो जाता है, पूरे खेत में सिंचाई हो जाता है। इसी सिंचाई को क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, यानी सिंचाई की वैसी व्यवस्था जहाँ पानी के बूंद बूंद का उपयोग किया जाता है, राइट। अब जब सिंचाई हो जाता है तो खाद उर्वरक मारा जाता है ना, ठीक है। तो खाद है क्या, देखो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या है, देख लो, खाद, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। तो दिक्कत इसमें जानते हो क्या किया जाता है, एक बड़ा सा ऐसे गड्ढा मार दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें मौल मूत्र गोबर, सब्जी के सड़े गले चीज, पत्ता सड़ा गला, घास फूस, सब इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंदर डाल दिया जाता है सब सड़ा गला चीज, देखो पेड़ पौधा, मौल मूत्र गोबर, सब्जी का सड़ा गला चीज, घास फूस, सब इसमें डाल दिया जाता है, और डाल के ऊपर से इसको ढक दिया जाता है मिट्टी से, ऐसे ऊपर से ढक करके तो ढक देंगे। इसमें जो सूक्ष्म जीव पनपेगा ना, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म क्या करता है कि सबको सड़ा गला के और कार्बनिक पदार्थ के रूप में इसको बदल देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, खाद, ठीक है ना। अब खाद कैसे बनता है समझ में आया? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो जमीन के अंदर गड्ढा कर दिया जाता है, जमीन के अंदर एक गड्ढा करके, गड्ढा में मल मूत्र गोबर, सड़ा गला पदार्थ माने सब्जी हो या फिर घास फूस हो, सब इसमें डाल दिया जाता है, और ऊपर से मिट्टी से इसको तोप दिया जाता है। अब मिट्टी से तोप देने के बाद जानते हो क्या होता है, इसका सूक्ष्म जीव के चलते इसका परिवर्तन हो जाता है, रूप परिवर्तित होकर के खाद बना देता है। उर्वरक एक होता है, जानना उर्वरक, उर्वरक, तो उर्वरक जो है ना फैक्ट्री के अंदर बनता है, ठीक है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो घर पे तैयार किया जा सकता है, और उर्वरक जो है फैक्ट्री के अंदर बनता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, अमोनिया होता है, ये सारा चीज़ मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तो फिर इसमें खाद मार दिया जाता है, और खाद से पौधा क्या होता है, बढ़ता है। और जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, छोटा छोटा देखना घास भी बढ़ने लगता है, ठीक है। अब उस घास को हम क्या करते हैं, जो फसल के साथ घास या फिर एक प्रकार का साग बथुआ होता है ना, फसल के साथ देखना, फसल के साथ घास साग पात जम जाता है, ठीक है। अब उस घास पात को खेतों से उखाड़ कर, खेत में से क्या किया जाता है, उसको
उखाड़ दिया जाता है और उखाड़ कर खेत के आर पर देखना आदमी गांजना शुरू कर देता है। जानता है? इसको कहते हैं निकौनी। निकौनी का अर्थ होता है निराई। निराई का अर्थ होता है सोहनी। सोहनी होता है गांव में, बोलिए तो क्या है सोहनी की परिभाषा? फसल के साथ उगे हुए बेकार घास पात को कबार करके और आर पर यानी खेतों से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निकौनी, निराई या सोहनी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इतना नोट कीजिए। इतना दूर तक समझ में आ गया है ना? तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।